सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, जहांगीर तरीन चौधरी शुजात हुसैन की आदत के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर पहुंच गए हैं। जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। जहांगीर तरीन के साथ ऑन चौधरी भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचे हैं। इस मौके पर उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जहांगीर तरीन चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पहुंचे हैं। जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी की है और उनके साथ ऑन चौधरी भी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इस मौके पर जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी उनके हमरा हैं और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर इस वक्त पहुंचे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी की और चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की है। इस मौके पर ऑन चौधरी भी उनके साथ थे और साथ साथ अली तरीन उनके साहबजादे भी उनके हमरा थे। जहांगीर तरीन चौधरी शुजात हुसैन की आदत के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर पहुंच गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं मुलाकात के। जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। जहांगीर तरीन के साथ ऑन चौधरी भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचे हैं और इस मौके पर उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा हैं। अयादत की गई है, सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है। जहांगीर तरीन चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर पहुंच गए। जहांगीर तरीन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, उनके लिए दुआ गो हुए। जहांगीर तरीन के साथ ऑन चौधरी भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचे और इस मौके पर उनके बेटे अली तरीन भी उनके हमरा मौजूद हैं। मुलाकात की गई है और सेहतयाबी की दुआ की गई है। इस पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा जहांगीर तरीन की आमद से मुतल्लिक भी इस मुलाकात का हवाल भी। जी बिल्कुल, सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन गुज़श्ता रोज से जो है हॉस्पिटल दाखिल है और अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो पहले से काफी बेहतर है। अब से कुछ देर पहले सूबाई वजीर सेहत ने बताया तौर पर उनकी सेहत के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो कल से पहले बहुत बेहतर है और अब उठ के बैठ भी रहे हैं। इस वक्त जो है वो तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की है, जबकि मुलाकात में चौधरी वजाद हुसैन, चौधरी शफात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन समेत जो है वो चौधरी बरादरान के जो अहले खाना है वो भी मौजूद है। ठीक है अली अकबर, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी मरियम नवाज के नैपेशी के मौके पर पथराव केस में की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताएगा इस गिरफ्तारी की वजह और क्या कहना था ख्वाजा इमरान नज़ीर का और दीगर लीगी कारकुनान का और रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को थाना फैसल टाउन से थाना चून की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज 12:30 के बजे तकरीबन मॉडल टाउन रिंग रोड पर उनकी गाड़ी को रोक दिया और कहा गया कि गाड़ी जो है वो नैब दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ केस के सिलसिले में मतलूब है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा फैसल टाउन में बिठाने के बाद थाना चूक से फुल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आए और अब से कुछ देर कबल उन्हें गिरफ्तार करके थाना चूक ले गए हैं। यहाँ पर इस वक्त अगर बात करें तो इमरान नज़ीर जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि हुक्मरान जो हैं वो लाहौर के जलसे से खौफजदा हैं और इसी वजह से ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस तरह के ओछे हथकंडों से खौफजदा होने वाले नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहादुर साथी हैं और जो हक और सच का की आवाज़ उन्होंने बुलंद की है उस पर वो खड़े रहेंगे। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मैरी गिल, मियां मोहम्मद सलीम समेत दीगर जो है वो थाना फैसल टाउन ख्वाजा इमरान नज़ीर से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। तमाम ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार करके अब से कुछ देर कबल थाना फैसल टाउन से थाना चूम जो है वो लेकर जा चुके हैं। जी ठीक है, उमर असलम हमारे साथ रहेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी मरियम नवाज की नैपेशी के मौके पर पथराव केस में की गई है। सबसे पहले ये कहा गया कि ये गाड़ी हमें मतलूब है क्योंकि इसको इस्तेमाल किया गया है। उस गाड़ी के साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर को भी गिरफ्तार कर लिया।
मनाजिर भी आप देख सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि हुकूमत होचे हथकंडे अपना रही है। वो चाहती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ का जो जलसा होने जा रहा है पीडीएम के हवाले से वो कामयाब ना हो, लेकिन हमें भले पकड़ लिया जाए मगर ये जलसा तो होगा और कामयाब भी होगा। हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मरियम नवाज की न्यायपेशी के मौके पर पथराव केस में किया गया है। आपको बताते चले उमर असलम, ये बताइएगा कि गिरफ्तारी तो अमल में आ गई है, इस वक्त इमरान नज़ीर पुलिस की हिरासत में ही है, गाड़ी के हवाले से पुलिस का क्या कहना है? उमर असलम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ख्वाजा इमरान नज़ीर को पहले फैसल टाउन थाने में लाया गया और वहां से उनको चूंग थाने मुंतकिल कर दिया गया है और ख्वाजा इमरान नज़ीर के अलावा 88 रहनुमाओं के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ख्वाजा इमरान नज़ीर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और 88 अभी मजीद रहनुमा हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, जैसे जैसे पीडीएम का जलसा करीब आ रहा है और वैसे वैसे अब इस तरह के इक़दाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने पिछले जलसों के अंदर नुमाया रोल अदा किया था या जो लोग प्रोटेस्ट के अंदर बड़े लीडिंग रोल में थे, खासतौर से पंजाब के हवाले से जो जितने भी मुजाहरे यहाँ हुए, चाहे वो नैब के दफ्तर के सामने थे, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग टेम्पल रोड पर थी, उसमें इमरान नज़ीर चूँकि बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो जो ऑरेंज लाइन का जो नून लीग ने इफ्तिताह किया था अपने तौर पर, उसमें भी वो बहुत नुमाया थे। तो अगर इस लेवल पर अब आ गई है हुकूमत के, जो भी बंदा जो है थोड़ा सा एक्टिव नजर आए आपको, खास तौर से जो मुखालिफ पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो और खास तौर से नून लीग हो, तो उनको गिरफ्तार कर ले और उनको किसी न किसी बहाने पकड़ लें। अब ये अचानक अगर ये जो ट्रैफिक चीफ है उनको अचानक ये पता चला है कि एक गाड़ी है ऐसी जो फलां थाने में मतलूब है और उस हवाले से उस गाड़ी को पकड़ के और फिर गिरफ्तारियां अगर करेंगे वो, तो ये कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हुकूमत के ऊपर। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये विच हंट जो है क्यों चलाई जा रही है, इसलिए कि फोकल पॉइंट होगा लाहौर का जलसा जो पीडीएम का होगा और उसमें होस्ट चूंकि नून लीग होगी, लिहाजा कोशिश ये होगी हुकूमत की कि वो तमाम लोग पकड़ लिए जाएं जो किसी जलसे का एहतमाम करने में कोई नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत छोटी बातें हैं उन तमाम बातों पर जिन पर वो एतराज किया करते थे। पहले तो वो धमकियां देते थे कंटेनर पर खड़े होकर कि पुलिस वाले ने किसी ने मेरे बंदे को हाथ लगाया, मैं उसे फांसी दे दूंगा। ऐसे दावे करने वाला आदमी जो है वो उसकी हुकूमत या उसके सूबे की हुकूमत इस किस्म के छोटे हथकंडे इस्तेमाल करने पर अगर आ जाए तो बस सिर्फ अफसोस किया जा सकता है या उन पर तर्क खाया जा सकता है। ये हुकूमत की यानी मजबूती की निशानी नहीं है, हुकूमत की बहुत कमजोरी की निशानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हुक्मरानों की टांगें काम गई हैं, ये जलसे से घबरा गए हैं, जलसा तो होगा, हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का परचम थाम कर चल रहे हैं। पता है कि इस रास्ते में जो है वो गिरफ्तारियां और जेलें जो हैं ये आती हैं और सिर्फ अफसोस इस बात का है कि इमरान नियाज़ी खुद को बड़ा जमहूरी कहते थे, बड़ा हक बुनियादी हकूक़ की बात करते थे। आज एक जलसे से वो घबरा गए हैं और एक जलसे से उनको जो है वो, मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा टांगें कांपती हैं तो फिर तकलीफ होगी, तो एक जलसे से इनका ये हाल हो गया। जलसा तो होगा भाई इंशाल्लाह। ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार करो, पूरे लाहौर को गिरफ्तार करो, जलसा होगा और जमे गफीर होगा और इंशाल्लाह इमरान नियाज़ी साहब आपको जाना पड़ेगा। देखें गिरफ्तारियां जो मर्जी कर ले, 13 दिसंबर को जलसा होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा। देखें गिरफ्तारियां जो मर्जी कर ले, 13 दिसंबर को जलसा होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा। देखें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और कहा है कि जिंदाबाद इमरान नज़ीर, जिंदाबाद, हम इमरान नज़ीर के पीछे खड़े हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सब हमारे बड़े अवामी जवाब से खौफजदा हैं। ये ट्वीट क्या है मरियम नवाज ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी पर और उन्होंने कहा कि जिंदाबाद इमरान नज़ीर, जिंदाबाद, हम इमरान नज़ीर के पीछे खड़े हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सब हमारे बड़े अवामी जवाब से खौफजदा हैं।
JUIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात हुसैन के लिए दुआए सेहत की। JUIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात के लिए दुआए सेहत भी की। चौधरी शुजात हुसैन की नासाज तबीयत पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बहुत संभल चुकी है, अब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने के इम्कानात नहीं हैं। मुआयना किया है तो मजीद क्या कहेंगे? जी, अल्लाह के फजल करम से चौधरी साहब बहुत बेहतर हैं। कल की निस्बत आप समझें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है और उनकी जितनी भी अहम चीज़ें होती हैं ना, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और दीगर चीज़ें, तकरीबन सब की सब कंफर्टेबल लेवल पे आ गई हैं। उनका माशाल्लाह जो रिस्पांस है बहुत अच्छे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हत्ता कि उन्होंने कल रात को सिचुएशन एक स्टेज पे इतनी अच्छी थी कि अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं कि क्या बना, ट्रंप का क्या बना, दूसरे का क्या बना। और एक बड़ा अहम कंसर्न था, मीडिया का भी था, हमारा भी था कि कोविड का स्टेटस क्या है। वो टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आ गया, तो इनमें कोरोना नहीं है, ये रूटीन चेस्ट इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकती है, ख़ासतौर पे ओल्ड एज वाले लोगों में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। बड़े अच्छे एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं और बड़े अच्छे टॉलरेट हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर रोज़ सिचुएशन पहले से बेहतर कब तक यहाँ पर रखेंगे? ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने बताया ना, यंग पेशेंट्स में हम टाइम एस्टिमेट कर लेते होते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से भेजो। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा मुआफ गवाह बनने वाले शाहिद रफीक का बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। नैब के मुताबिक शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग किए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह बनने वाले शाहिद रफीक का बयान मंजर-ए-आम पर आ गया है। नैब के मुताबिक शाहिद रफीक ने शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग की। इस्लामाबाद के सयाहती मकाम दामनिको के जंगलात में गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। गैर मुल्की खातून जंगलात में रास्ता भूल गई, फोन पर पुलिस को वाक़े की इत्तला थी। पुलिस का खातून की तलाश में जंगलात में ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। देखिए, पुलिस ज़राए से जो अभी इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एक गैर मुल्की खातून थी जिसको दामनिको के जो जंगलात हैं उसमें मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया है और अभी वो जो है वो रास्ता भूल चुकी हैं और उन्होंने अपने फ़ोन पर सारे वाक़े के मुतालिक पुलिस को बताया है। पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है जिसमें दामनिको है, इसके अलावा फैसल मस्जिद के अतराफ का जो जंगलात हैं और इसके अलावा तलहाड़ का इलाका है, वहाँ पर पुलिस सर्च कर रही है। चूँकि खातून को रास्ता मालूम नहीं है और घने जंगलात भी हैं, तो पुलिस जो है वो मुसलसल उसके रास्ते में है। कभी उसका फ़ोन बंद जाता है और कभी फ़ोन जो है वो सिग्नल आ जाते हैं। अभी तक पुलिस का कहना है कि कोई उसकी तलाश के मतलब पता नहीं चला और ये भी नहीं पता चला कि जो खातून है गैर मुल्की वो उसका ताल्लुक किस मुल्क से बताया गया है। ताहम उससे मुबैना ज़्यादती के हवाले से जो है उसने पुलिस को कॉल करके आगाह किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कोरोना को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोरोना का ड्रामा बंद करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कल जलसे में अवामी फार्मूला पेश करने का ऐलान भी कर दिया। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोरोना ड्रामे से बाज नहीं आ रहे। अलमिया है कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। कल के जलसे में हम अवामी फार्मूला पेश करेंगे। एक दफा वफाकी वजीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, उसके आधे घंटे के बाद उसकी बिल्कुल ऑपोजिट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ का वजीर आला करता था, यहाँ के वजीर करते थे। तो कौन सी डीलिंग की है कोरोना की भाई? वो तो कोरोना आया ही नहीं हमारे पास। इख्तदार गिराने और बचाने में लगे हुए, कोई मुल्क नहीं चला रहा, ऑटो पे मुल्क चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है। कहीं की यहाँ गैदरिंग तो कराची के लोगों की होगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की, मायूस लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची हर साल पाकिस्तान को 3,500 अरब रुपए कमा कर देता है। हमें वफाकी हुकूमत की खैरात की कोई जरूरत नहीं, कराची को उसका हक दिया जाए। कल के हमारे जलसे में कोई पिकाऊ नहीं होगा।
डिसिप्लिन जलसा होगा। कारकुनान अवाम इसलिए कि वो समझ कर आ रहे, लाए नहीं जा रहे, आ रहे हैं। वो लाए नहीं जा रहे सरकारी खर्चों पे, वो आ रहे खुद से। पीएसपी सरबराह ने मजीद कहा कि कल के जलसे में कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज का कहना है कि PDM का मुस्तकबिल बदला हुआ पाकिस्तान है जो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। नून लीग ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितना नुकसान बर्दाश्त किया है, अब हमारा बयानिया तब्दील नहीं होगा। ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के टूर पर हैं और अभी आप इस्लामाबाद वापस पहुंची हैं। सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा कि PDM का मुस्तकबिल क्या देख रही है आगे? PDM का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बदला हुआ पाकिस्तान है जो आइन और कानून के तहत चलेगा। नून लीग के बयानिए में कोई चेंजिंग आएगी, कोई नजरसानी होगी? नून लीग ने अब जो मराहिल तय करके नुकसानात उठा के एक मिनट नहीं हमारे साथ है यार, कुर्बानियाँ देके उन्होंने जो बयानिया अपना बना लिया है, अब वो नून लीग का बयानिया नहीं है, अब वो अवाम का बयानिया। और मैम ये चीज़ आ रही है कि बहुत सी पीढ़ी में सफ़र करने मैडम का इजहार किया जा रहा है, उस पर आपके क्या कंसर्न है? और खुसूसी तौर पर क्या बिलावल का वाकई कोई ऐसा बयान था जिस पे आपको कोई रिजर्वेशन है या पार्टी? आई थिंक बिलावल का बयान बिल्कुल क्लियर था और उसको मिस इंटरप्रेट करना तो कुछ लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब अगर वो जो डूबती कश्ती है उसको तिनके का सहारा है और सहारा उनका ये है कि वो PDM के अंदर कोई क्रैक्स डलवाने की कोशिश करें या वो इम्प्रेशन देने की कोशिश करें। तो बिलावल और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मैं, हम लोग जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, तो वी विल नॉट टेक द बेट। क्या मियां नवाज शरीफ को सरप्राइज़ दे सकते हैं जहांगीर की तरह के, वो वापस आए हैं? आप समझते हैं कि नवाज शरीफ आ सकते हैं आगे मुस्तकबिल करें? मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह उनकी जो उनकी मंजिल है, उनका जो असल मकाम है वो पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान जरूर आएंगे इंशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान के किसके हक में जाएगा, क्या समझते हैं? क्या नून लीग इसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ये धांधली कर चुके हैं और जो ये धांधली करना चाह रहे हैं, और वो तो अपनी जगह, लेकिन क्योंकि खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की हुई है, मैं अवाम का सेंटिमेंट देख के आई हूँ, मेरे ज़ाती ख्याल में वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून अच्छी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने समझदाराना सोच का इंदिया दिया। दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं होगी। जमहूरियत है और यही 5 साल इमरान खान इंशाल्लाह पूरा करेगा। एक ने दिसंबर का पार्टी ने टाइम दिया है, एक ने जनवरी का दिया है। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आके यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने उन्होंने एक जिम्मेदाराना सोच का अंदिया दिया है कि PDM में फौज को निशाना बनाने का या फौज के जनरल्स का नाम लेकर निशाना बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ था। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। कम से कम वो इस्तीफे नहीं देंगे। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, वो सियासत एक बंद गली की तरफ जाती है। कोई सियासतदान डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करता और इमरान खान ने बड़ा बरमला कहा है कि नैब केसेस और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पर बातचीत और मुशावरत और डायलॉग के लिए तैयार हैं। जोडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा, वो बंद गली में होगा, वो किसी तरफ भी जा सकता है। MKM के जिला वतन रहनुमाओं की वापसी का सिलसिला जारी है। MKM रहनुमा वासिद जलील ने भी वतन वापसी का ऐलान कर दिया। वासिद जलील ने समाजी राब्ते की वेबसाइट के जरिए पैगाम में कहा कि नदीम नुसरत की जानिब से ग्रैंड अलायंस की बात की है, वतन वापस ज़रूर आऊँगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 72 सालों के अंदर सिंध में बसने वाले जो कौम परस्त हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वहाँ पर बसने वाले अफराद के साथ जो इस्तेहसाल किया वो किसी से ढका छुपा है नहीं। तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो तरक्याती उमूर हो, माशी इस्तेहकाम हो, मैं समझता हूँ कि उसकी तमाम तर सूरत हाल जो है वो पूरा पाकिस्तान इसको देख सकता है कि इन 72 सालों में सिंध ने कितनी तरक्की की है। बिलखुसूस शहरी सिंध के हवाले से जो महाजिर कौम है उसको तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के हवाले से
मजमूम साजिशें आए दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो करती रहती है। कोटा सिस्टम हो, जॉब्स की बात हो, तालीम की बात हो, किसी भी फोरम की बात हो, उसमें आपको इस्तेहसाल जो है वो मुकम्मल तौर पे नज़र आएगा। और जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं गुज़िश्ता इन 2-3 सालों में, वो सबके सामने है। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन वॉइस ऑफ कराची नदीम नसर साहब ने एक अहम बयान जारी किया जिसमें ग्राइंड अलायंस के क़याम की बात की गई है, जिसमें शहरी सिंध के हवाले से जो महाजिर क़यादत है, दीगर महाजिर रहनुमा हैं, उस हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की बात की गई है। उसमें वॉइस ऑफ एलपीजी सीएनजी भी मजीद महंगी कर दी गई है। पंजाब में सीएनजी की कीमत 2 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। सूबे में सीएनजी की नई कीमत 79 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई। इसी हवाले से बताएंगे शहजाद खान। जी शहजाद। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में महंगाई अपने पूरे जोबन पर है। सस्ते अवामी ईंधन की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी एसोसिएशन 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद आरएलएनजी से बनने वाली सीएनजी की नई कीमत 79 रुपये 20 पैसे सामने आई है। इस वक्त एक सीएनजी स्टेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, इस महीने में कितना सीएनजी की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आया है? इस महीने में सारे 2 रुपये बढ़े हैं, 79 रुपये और 20 पैसे बढ़ गई है। हर महीने यानी कि भाई रेट जो है सीएनजी का बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी सीएनजी डलवाने के लिए आ रही हैं और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस महीने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये का मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद आरएलएनजी से बनने वाली सीएनजी की कीमत में 2 रुपये इजाफे के बाद इसकी अब नई कीमत 79 रुपये 20 पैसे जो है वो। आपका 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए पंजाब पुलिस ड्यूटियां सर अंजाम देगी। लाहौर समेत पंजाब भर से 3000 पुलिस एहलकार और 400 खवातीन एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गिलगित भिजवाया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें ड्यूटीज पंजाब पुलिस सर अंजाम देगी, जिनमें 3000 पुलिस एहलकार और 400 खवातीन एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गिलगित भिजवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर को ऑर्डिनेंस शब्बीर और ज़िला इंतजामिया के दीगर अफसरों के हमरा सस्ते बाजारों का दौरा किया और एशियाई खुरनोश की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने सस्ते बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से इंतजामात के हवाले से पूछा और मार्केट कमेटी के अमले को हिदायत दी कि एशियाई खुरनोश और वाफिर मकदार में रखें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बाजारों में सब्जियों, आटे और चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है और शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। विजिट करने का मकसद ये होता है कि इस बात को इंश्योर करना कि जो हमारी वहाँ तमाम हमारे स्टॉल्स हैं वो फंक्शनल हैं, लोगों को जो एक डिस्काउंट रेट पे जो मार्केट से और सूला बाज़ार का एक जो फ़र्क है हर कमोडिटी के हवाले से, जो 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक फ़र्क पड़ता है कमोडिटी के हवाले से, तो उसको भी इंश्योर करना, देखना जाके कि क्या वहाँ वाकई वो स्टॉल जो हैं वो इतना डिस्काउंट लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और इसके अलावा भी जैसा कोविड के हवाले से आपको पता है कि एक सेकंड वेव का भी है और वो भी देखना कि कोविड की जो हमारी SOPs हैं उनको किस हद तक फॉलो किया जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी इस तरह हम क्रिएट करते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वायरस से एक दिन में मजीद 20 अफराद चल बसे, जबकि 1502 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। 129 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। मरीजों के साथ जाम भाग होने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 34,400 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,502 के टेस्ट मस्बत आए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़कर 3,41,753 तक पहुंच गए हैं। सिर्फ 24 घंटे के दौरान 20 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की तादाद 6,943 तक पहुंच गई है, जबकि 129 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 1,48,922, पंजाब में 1,06,208 है, खैबर पख्तूनख्वा में 40,285, इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में 21,302 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में 16,041, आज़ाद कश्मीर में 4,652 और गिलगित में 4,343 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। मुल्क भर के 734 अस्पतालों में कोरोना के 1,057 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 3,17,898 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। अभी आपको बराह रास्त हाफिजाबाद लिए चलेंगे, जहां वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अहलियान हाफिजाबाद आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी कसीर तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। जनाब वज़ीर आज़म साहब, 25 साल पहले आपने जो अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू की है और 2018 से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने ही इन लोगों को इनका हक़ मांगना सिखाया और एहतसाब को अपनी ताकत करार दिया और हमेशा साबित कदम रहे और हर मुश्किल में सुरखरू रहे। आपने हमेशा असूली सियासत की है, आपने किसी ज़ाती मफाद को सियासत में आड़े नहीं आने दिया। इससे पहले जो इस मुल्क में जो तरीक़ाकार था, जिस तरह से निज़ाम हुकूमत चलाया जाता था, इसमें तजर्बाकारी से ज़्यादा अदाकारी शामिल हाल थी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह से आपने मसला कश्मीर को दुनिया के सामने पेश किया और नामूस रिसालत पे जो दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया, पूरी कौम आपकी मशकूर है। जिस तरह आपने NRO देने से अपोजिशन को इनकार किया तो उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। इनको ख़ुद याद नहीं है कि इनके दौर में वोट को कितनी इज़्ज़त मिलती रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने वोट के मुक़द्दस को ख़ुद ही पामाल किया है। इसके बाद कोरोना की जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सुरखरू हुआ, पूरी दुनिया उसकी गवाह है। आपके विजन के मुताबिक पंजाब के अंदर और इस मुल्क के अंदर और PTI का जो मंशूर है, कानून की हुक्मरानी है, खुशहाल पाकिस्तान और एक फलाही इस्लामी मुमलिकत है, जिसका मिसाल हमारे पनाहगाहों की सूरत में और एहसास प्रोग्राम की सूरत में पूरी दुनिया देख सकती है। हम चाहते हैं कि इस सूबा को मॉडल सूबा बनाएं। हम शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब को, उन सब को उनका हक़ देना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब अपने वसाइल के दरमियान इन तमाम अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इंशाअल्लाह और उसके असरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का, गुजरांवाला डिवीज़न का, अहलियान हाफिजाबाद का, खुसूसी तौर पर जो अफराद यहाँ आप तशरीफ़ लाए, आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरदार उस्मान बुज़दार जलसे से खिताब कर रहे थे। आपने मुलाहिज़ा किया जलसा गाह इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही लम्हे बाद उनका खिताब भी मुतवक्के है। आप देख सकते हैं जलसा गाह में इस वक्त बड़ी तादाद में लोग भी हैं, पंडाल सजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं। हम ईमानदारी से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ऐसा कहना था उस्मान बुज़दार का। उन्होंने कहा PTI का मंशूर कानून की हुक्मरानी है। मास्क ना पहनने पर जुर्मानों के बावजूद फैसलाबाद में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ताजिरों का कहना है इंतजामिया की जिम्मेदारी वो पाबंदी पर सख्ती से अमल कराए। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी, हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के ख़तरे के पेश नज़र मास्क लगाने पर पाबंदी आयद की गई है कि मास्क के बगैर कोई शहरी मार्केट का रुख नहीं कर सकेगा। जिसके बाद अगर कोई ऐसा शहरी जिसने मास्क नहीं लगाया होगा उसको 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा। लेकिन फ़ैसला तो आ गया, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है, कब करवाना है, ये कुछ पता नहीं। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा, मार्केटों में बगैर मास्क के शहरी आ रहे हैं, आप क्या कहें? जी, मार्च में जिस तरह कोरोना की एक लहर आई थी, मार्च 2019 में,
तो मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से ठीक है फजील, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार